हम सब बेटर लाइफ चाहते हैं, पर अक्सर हम उसे मिस कर देते हैं जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा होता है। ग्रैटिट्यूड कोई फोर्स पॉजिटिविटी नहीं है। ये तो वो शिफ्ट है जो ब्रेन को स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा और आज का एपिसोड एक मिथ तोड़ने वाला है। ग्रैटिट्यूड मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं, ग्रैटिट्यूड मतलब प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबिलिटी पाना। तो बर्तिका जी, आपके हिसाब से ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब है कुछ भी हमें जो मिला है उसको सबसे पहली बात तो पहचानना, उसको मानना और उसकी कदर करना। सिर्फ थैंक यू बोल देना ही ग्रैटिट्यूड नहीं होता, बल्कि दिल से जो हमें मिला है उसे महसूस करना कि जो मेरे पास है वो काफी है। यही असली ग्रैटिट्यूड है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ग्रैटिट्यूड मतलब है अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस प्लस अप्रिसिएशन। ग्रैटिट्यूड कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन माइंडसेट है। आज की कही सुनी एपिसोड में हम ग्रेटिट्यूड, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और इनर क्लैरिटी जैसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एजुकेशन, साइकोलॉजी और पर्पस ड्रिवन लिविंग को बहुत ही खूबसूरती से जोड़ती हैं। जी हाँ, आज हम स्वागत कर रहे हैं मिसेस प्रिया धवन छाबड़ा का, जो हैं दिल्ली से। शी इज़ अ लाइफ कोच, इमोशनल वेलबींग कोच, जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग प्रैक्टिशनर एंड इकिगाई एक्सपर्ट, जो ग्रैटिट्यूड को सिर्फ बोलती नहीं, जीती हैं। प्रिया जी ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी एक इंग्लिश टीचर और आईईएलएसटी ट्रेनर के रूप में शुरू की थी, जहां उन्होंने अब तक 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेन किया है। बाद में न्यू दिल्ली के कई प्रेस्टिजियस स्कूल्स और कॉलेजेस में पीएचडी टीचर के रूप में काम करते हुए उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वैल्यू, ग्रैटिट्यूड और इमोशनल वेलबींग पर क्लोजली काम किया है। इकिगाई कोचिंग के थ्रू लोगों को अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ, इमोशनल पैटर्न्स और लाइफ पर्पस समझने में मदद की है। आज प्रिया जी का फोकस है लोगों को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और इनर बैलेंस देना, ताकि वो अपनी लाइफ को ज्यादा कॉन्शियस और मीनिंगफुल तरीके से जी सकें। इन्होंने ये सिखाया है कि ग्रेटिट्यूड एक हैबिट नहीं बल्कि एक लेंस है। सो प्रिया जी, हमें बहुत खुशी है कि आज आप कहीं सुनी के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत बातचीत ग्रैटिट्यूड, सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर ग्रोथ पर। वेलकम 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 मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब में। आपका जो चैनल है बहुत अच्छे मैसेजेस लोगों को कन्वे कर रहा है, टूल्स दे रहा है टू ब्रिंग क्लैरिटी एज वेल एज हार्मनी विद इन देयर लाइफ। सो आई वुड से अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, बोथ ऑफ यू। आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। और आज हम इस रियल साइड पे बात करेंगे बिना शुगर कोटिंग के। तो पहला सवाल प्रिया मैम, ग्रैटिट्यूड का ब्रेन केमिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? पहले तो मैं बताना चाहूंगी व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड इज सिर्फ किसी को थैंक यू बोल देना, या कई लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड मीन्स हमने थैंक यू बोल दिया, हमारा काम खत्म हो गया। इट्स अ फीलिंग। हमें ग्रैटिट्यूड को फील करना होता है और उसे इसको एक अवेयरनेस लेवल पे लाना होता है। सो व्हेन वी ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इन आवर अवेयरनेस लेवल, जब हम अंदर से फील करते हैं किसी के लिए थैंकफुल, या कोई भी, हम सबकी लाइफ में अड़चने, प्रॉब्लम्स तो डे टू डे हर मिनट आती रहती है। कुछ भी आप काम करने बैठो, कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी। बट देन rather than cribbing about the difficulty that you are facing, if we look at the positive side कि ओके ये डिफिकल्टी क्यों आ रही है, हमें एक्सपीरियंस ये मिल रहा भी तो रहा है, ये हम डिफिकल्टी को ओवरकम कर पा रहे हैं, दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। वो हम नई लर्निंग के एक हर सिचुएशन में हमें एक लर्निंग भी तो हो रही है। सो दैट अवेयरनेस जब अंदर से आती है व्हेन ग्रैटिट्यूड कम्स फ्रॉम विद इन, दैट अवेयरनेस, दैट फीलिंग, सो ब्रेन की केमिस्ट्री में भी वो चेंजेस लाती है। लाइक देयर इज अ रिडक्शन, वो रिड्यूस होता है जो कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, जो कि ज्यादातर हम लोगों के अंदर रहता है डे टू डे लाइफ में, छोटी सी छोटी चीज को लेके। एंड आई थिंक लेडीज में तो और ज्यादा रहता है कि कॉर्टिसोल हाई हो गया। सो ये कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। जब हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होता है,
हमारी हैप्पीनेस हॉर्मोन्स डोपामिन ये इंक्रीज होती है, प्लस हमारे ब्रेन का जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है वो पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करने लगता है। सो लाइफ में हमें एक हैबिट आ जाती है कि हम हर एक चीज के पीछे जो पॉजिटिविटी है उससे ज्यादा उस पे ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं रादर देन द नेगेटिविटी, बिकॉज नेगेटिविटी तो है ही है। हर एक जैसे जैसे मैंने बोला हर एक सिचुएशन में प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, बट देन हम स्ट्रगल में फंस के वाई मी, मेरे साथ ही ये होता है, मेरे साथ ही ये होता है। जब हम इस मोड में आते हैं तो ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होती। बजाय इसके कि हम इस मोड पे ओ वाओ आई गॉट दिस एक्सपीरियंस टुडे एंड आई हैव लर्न समथिंग न्यू, आई फेस दिस स्ट्रगल एंड आई एम आउट ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, या गॉड इज विद मी। ये जब हम मूड में आते हैं तो ग्रोथ होती है लाइफ में। बट देन या फर्स्ट वी हैव टू कम टू दैट अवेयरनेस लेवल। ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोल के खत्म नहीं, हमारे अवेयरनेस लेवल में हमें लाना है। फीलिंग जब आती है तो ब्रेन का बायोकेमिस्ट्री भी चेंज होता है। वेरी नाइस मैम। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि ग्रेटिट्यूड जब हम पे करते हैं तो हम खुश भी होते हैं, तो आपको कैसे, मतलब हम इसे कैसे समझेंगे कि ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस आपस में डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है? इसको आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन तो बिल्कुल ही कनेक्टेड है, बिकॉज अभी क्या है ना, जनरल एवरीबडी हैज अ कॉन्सेप्ट कि जब मुझे खुशी मिलेगी तो मैं ग्रेटफुल होऊंगा, ट्रू, जबकि है उल्टा। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमें हैप्पीनेस फील होती है। So being grateful or showing gratitude is the cause and effect is happiness. हम cause पे जाते ही नहीं, हम सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। बट हम जब उससे प्रोसेस को हम अगर करेंगे ही नहीं तो हमें हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? आपको सपोजिंग मैं आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा, मैंने आपको समझो कोई बहुत बड़ा आपका मनचाहा गिफ्ट भेजा, आपने देखा और आपने ऐसे साइड में रख दिया, ओके मुझे एक बार फोन में थैंक यू। आपको खुशी मिलेगी? नहीं, आपको खुशी मिलेगी? नहीं होगी। जब आप उसे खोलोगे, उसे देखोगे और आपको सोचोगे कि वाओ दिस विल ब्रिंग दिस चेंज इन माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, एंड इट वाज सो थॉटफुल ऑफ प्रिया मैम फॉर हैविंग सेंट मी दिस। आप ग्रैटिट्यूड मोड में जब आओगे, इट वाज सो थॉटफुल ऑफ हर टू सेंड मी दिस, देन आपको वो जो खुशी होगी दैट इज बियॉन्ड कंपैरिजन। एग्जैक्टली। बजाय इसके कि आपको वो चीज मिली और आप ओ वाह हाँ ठीक है, चलो ठीक है, राइट में रख दिया, एक बार थैंक यू बोल के छुटकारा पा लिया, दैट इज नॉट ग्रैटिट्यूड एंड दैट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। और कुछ लोग तो इमीडिएटली ये सोचने लगते हैं ना कि अभी मुझे रिटर्न में भी तो कुछ देना होगा, सो वो एक टेंशन वो तो स्ट्रेस पालना हम लोगों की फितरत ज्यादा है। तो इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड मोड में आते हो तो आपको स्ट्रेस और नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी में ध्यान जाता है, आपका फोकस, ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो है पॉजिटिविटी फोकस्ड हो जाता है रादर देन नेगेटिविटी फोकस्ड। बहुत ही बढ़िया। गीता का लेसन आपने याद दिलवा दिया कि हम फल की इच्छा पहले रखते हैं, कर्म बाद में करते हैं। यस, ज्यादातर सबके साथ यही है। सब सोचते हैं खुशी मिलेगी तो थैंक यू बोल देंगे, जब खुशी नहीं मिली तो थैंक यू, अरे आप थैंक यू बोल के तो देखो और अंदर से फील करके देखो, बोल के एग्जैक्टली फील करके देखो, थैंकफुल फील करके देखो, आप वो कनेक्शन लाओ, आप फील करो, फिर आप देखो आपको खुशी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ कि लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू तो करते हैं मैम, जैसे कि हम लोग सिखाते हैं, हम भी कहीं से सीखते हैं तो हम भी शुरू करते हैं, बट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड को एक टास्क के जैसे लेते हैं कि टिक मार्क मारना है, ग्रैटिट्यूड करना है और खत्म करना है, और फिर एक इमीडिएट रिजल्ट चाहिए सबको। अरे मैंने तो आज बोला थैंक यू, मुझे तो कोई खुशी क्यों नहीं मिली, मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ रही। सब फोकस जब उस तरफ रखेंगे तो नहीं होगा। आपको जैसे मैंने बोला फील करना है, ग्रैटिट्यूड सिर्फ बोल के नहीं हटना, आपने फील करना है और इसको टास्क के जैसे नहीं करना है कि एक हमने टिक मार्क मार दिया, मैंने कर दिया, काम खत्म, अब अरे मुझे तो मजा आया ही नहीं, मुझे तो खुशी मिली ही नहीं। आपको इसके बजाय पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, व्हाट हैप्पीनेस, व्हाट हैव यू नो अगेन माइंडसेट में हम जब शिफ्ट लाएंगे कि हमें क्या ग्रोथ हुई, हमारी लाइफ में क्या चेंज आया उस चीज से या उस इंसान से या उस इंसिडेंट से, तो हमें फील होगा। और ये
क्या जैसे मैंने ना मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं करनी है कि रोज बोला है किसी ने करना है तो रात को सोने से पहले डायरी में दो कुछ भी लिख दिया, बंद किया, भूल गए। आप उसे लिखते समय उसे फील करो, बी इन दैट थैंकफुल जोन। आपका माइंड जब वो ग्रेटिट्यूड के जोन में रहेगा, आप एक एक आपके बॉडी में वो सारी एनर्जी आएगी, फिर आप देखो आपको चेंज मिलेगा और आपको ये बोरिंग भी नहीं लगेगा, आपको मजा आने लगेगा कि लगेगा कि एक हैप्पीनेस वाली एक्टिविटी करनी है मुझे रात को सोने से पहले। then you will start enjoying it rather than just doing it as putting a tick on a checklist. उसके बजाय आपको लगेगा कि ओके अभी मुझे एक पूरे दिन में थक भी गई, कुछ भी हो गया, बट मुझे अभी एक हैप्पीनेस एक्टिविटी करनी है जो मेरी एनर्जी को चार्ज कर देगा, रिचार्ज हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले आप डायरी में करिए, लिखिए एक एक्टिविटी, बट देन ये एक मैंडेट वो नहीं बन जाना चाहिए, सिर्फ कहते हैं ना गले का रस फांसी नहीं बन जानी चाहिए कि ये मुझे करना है, नहीं कर पाई तो भाई गिल्ट जहां आने लग जाता है वो एक्टिविटी का मजा खत्म हो जाता है। सो स्टे अवे फ्रॉम गिल्ट, अंदर से आप उसे फील करो और आप इसे करो, देखो आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा। बोरिंग तब लगता है जब हम इसे टास्क, गले का फंदा समझते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा प्रिया जी, अब आप तो ग्रेटिट्यूड काफी समय से मतलब इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, जर्नी हम सबकी रहती है, तो आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड ने कोई बड़ा चेंज क्रिएट किया हो, ऐसे कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो? मैं तो बोलूंगी वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ माई कंटिन्यूअस एफर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। बचपन से ही कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सबको रहती है। मुझे बचपन में, मेरे 4 बड़े भाई हैं जो कि बहुत फेयर एंड हैंडसम है, तो मुझे हमेशा लगता था मैं काली हूँ। Oh my goodness. बहुत सारा ये फीलिंग रहती थी कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, मैं काली हूँ। बट देन स्लोली स्लोली माई मॉम टॉट मी दिस कि यू आर द स्मार्टेस्ट। तुम अपने फ्रेंड सर्कल में अगर तुम मूव करती हो, तुम दूर से दिखती हो बिकॉज ऑफ द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू टॉक, not because of your outside beauty. So you are beyond what God has gifted you. तुमने अपने आप को डेवलप करके इतना अच्छा किया, बी हैप्पी फॉर दैट। Why do you worry about your skin color? मैं फ्रेंड सर्कल में भी मुझे लगता था all my friends were पंजाबीज, सरदारनीज, and because I am also पंजाबी, पंजाबीज में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं फेयरनेस को। Exactly. तो मुझे और ज्यादा फील होता था। But then my mom taught me this. Then again when I was just 9 year old when I lost my father. So, वो एक अलग ट्रॉमा था। मेरे सब फ्रेंड्स के पापा पिकअप करने आते, ड्रॉप करने आते, मेरे क्यों नहीं आते, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। सो अगेन माई मदर टॉट मी, यू हैव 4 elder brothers who are like your father. आपके पास 4 पापा भगवान ने आपको दिए हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े, हर चीज कर रहे हैं, तो आप एक उस चीज को क्यों देख रहे हैं। सो ये बचपन से ही माइंड की ट्रेनिंग शायद मेरी मदर ने दी मुझे। एंड स्लोली स्लोली अब तो मैं बोलती हूँ हर एक चीज में मैं कुछ भी सिचुएशंस तो अभी भी आते हैं, बट देन एट द एंड बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप एट नाइट, मैं वो शोल्डर को श्रग करके सारी डिफिकल्टीज को इमेजिन करती हूँ कि वो निकल गई, झड़ गई, एंड आई इमेजिन कि वो उसकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी वो मैं लेके सो रही हूँ। आई डोंट स्लीप विद नेगेटिव एनर्जी एट ऑल। कितनी भी बड़ी से बड़ी कुछ भी चीज हो जाए, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। एंड और कुछ नहीं तो हर एक्सपीरियंस हमें ग्रो तो करना सिखाता ही है। बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस देता है कि ओके ऐसा भी होता है, हमने सीख लिया ना। ये भी हो सकता है और इससे कैसे निकलना है वो भी सीख लिया। सो दैट्स अगेन वी आर एनरिच्ड। कभी भी हमारा लॉस नहीं होता लाइफ में। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ज्यादा हम अगर मॉनिटरी तरफ ध्यान लगाएं तो अलग बात है, अदरवाइज वी आर नेवर एट लॉस। एवरी एक्सपीरियंस इज अ टीचर which enriches our life. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया मैम। जो मतलब आपका पहला लेसन ग्रेटिट्यूड का था वो आपकी मदर से आपने स्टार्ट किया, एंड शी इज अ कंप्लीट स्कूल फॉर यू। हर चीज पे, हर कदम पे उन्होंने गाइड किया। वंडरफुल मैम। सो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि मैम ग्रेटिट्यूड ये नेगेटिविटी, जेलेसी और फियर को कैसे कम करता है? जैसे आपका भी ये किया आपके साथ, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को कि किस तरह कम हुई ग्रेटिट्यूड की वजह से। जैसे फियर इसलिए कम होता है बिकॉज हमें एक ट्रस्ट आ जाता है अपने ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। अब आप वो भगवान पे फेथ रखो चाहे अपने ऊपर फेथ रखो, जैसे आई एम अ फर्म बिलीवर इन कृष्णा,
सो मुझे तो हर समय लगता है कृष्णा इज विद मी, व्हाई डू आई हैव टू वरी? एंड आई हैव गॉट वेरी गुड एग्जाम्पल्स, मेरे सामने प्रूफ्स आए हैं कि कृष्णा इज विद मी। मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंस के इतनी क्लियरली निकल चुकी हूं कि मुझे लगता है ओ वाओ। सो अगेन व्हेन वी हैव ग्रैटिट्यूड, जब हमें पॉजिटिविटी देखते हैं, हम जिस पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग की तरफ देखते हैं, तो एक हमें फेथ आता है, ट्रस्ट आता है ऑन द सिचुएशन, ऑन आवरसेल्व्स। सो ग्रैटिट्यूड इज नॉट फॉर द सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, हम सिचुएशन के लिए नहीं ग्रैटिट्यूड रखते, हम अपने लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए। ग्रैटिट्यूड हमें स्ट्रेंथ देता है टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सो इसी तरह नेगेटिविटी और ग्रैटिट्यूड तो साथ रह ही नहीं सकते। ग्रैटिट्यूड आपने रखा, आपका माइंड पॉजिटिव फोकस पॉजिटिव होगा। नेगेटिविटी खत्म। फियर, आपको ट्रस्ट है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है हमें कुछ सिखा रहा है। सो आप उससे निकल गए। सो इट क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन इन योर लाइफ, इन योर माइंड फर्स्ट एंड देन इन योर लाइफ। बिकॉज आप देखो, यूनिवर्स वर्क्स ऑन एनर्जी, इट डजंट work whether you are a good person or a bad person. The kind of when energy you have, it reflects that back to you. आपको वही मिलता है। आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी की है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपकी एनर्जी नेगेटिविटी की तरफ है तो आपको नेगेटिव चीजें ही दिखेंगी और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। बिकॉज द यूनिवर्स वर्क्स ऑन एनर्जी। राइट, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम। अच्छा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सोने से पहले कुछ ग्रेटिट्यूड के लिए भले आप 2 सेंटेंसेस लिखो बट यू शुड राइट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि जर्नलिंग करना वर्सेस वर्बली ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना, आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर है? दोनों अच्छी है, दोनों गुड है, बट हाँ, व्हेन यू राइट एक्चुअली यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जो आप लिख रहे हो ना, आप पूरी माइंड में, बॉडी में, बिकॉज वी आर यूजिंग अ काइनेस्थेटिक एनर्जी टू राइट। टेम्पोरल लोब एज वेल एज काइनेस्थेटिक लोब दोनों हम यूज कर रहे हैं। सो वो ज्यादा बॉडी में और माइंड में प्रोसेस होके बैठ जाती है, उस चीज को क्लैरिटी से आता है। बोलते तो मैं तो वैसे बोल के ही लिखती हूँ। अच्छा, बिकॉज मेरा टेम्पोरल लोब स्ट्रांग है। तो जब मैं बोलती हूँ तो मुझे क्लैरिटी मिलती है, जब मैं लिखती हूँ तो आई एम यूजिंग माई काइनेस्थेटिक लोब एज वेल। सो बोल के लिखो या लिखने से कहते हैं ना ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, बिकॉज यू आर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट जस्ट शेयरिंग इट। मैम जरा सा यहाँ पर मेरा क्लैरिटी होगी, क्योंकि बहुत लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे उन्हें काइनेस्थेटिक एनर्जी और टेम्पोरल लोब वर्ड समझ में नहीं आएंगे। आप उसको इजी करके बता दीजिए। आप बॉडी को यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ माइंड को यूज नहीं कर रहे। टेम्पोरल लोब एक हमारे ब्रेन का एक लोब होता है जिसमें विच इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो हम जब बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं। पीपल हु हैव हाई टेम्पोरल लोब, मोर एनर्जी ऑन टेम्पोरल लोब, उनको सुनना बोलना ज्यादा पसंद है। बट जब हम बॉडी को भी यूज करते हैं, काइनेस्थेटिक एनर्जी इज यूजिंग योर ग्रॉस मोटर स्किल्स एज वेल एज फाइन मोटर स्किल्स। जब आप मोटर स्किल्स को भी यूज करते हैं तो आप 2 ब्रेन के लोब्स को यूज कर रहे हो इसमें। एक क्लैरिटी के साथ आप माइंड में प्रोसेस कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, और एक बॉडी को भी यूज कर रहे हो। सो दैट गिव्स यू, कहते हैं ना, एनर्जी और ज्यादा वाइब्रेशन के साथ आपकी बॉडी में आती है। आज तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से तरीके से मैम आपने बहुत हमारी ऑडियंस को बहुत चीजें क्लियर कर दी। सब एक छोटा सा 2 मिनट का ग्रेटिट्यूड रिचुअल भी आप ऑडियंस के साथ फॉलो कर दीजिए। या वेरी बेसिक, जो मैंने अभी बोला कि रात को व्हेन वी एंड आवर डे, सोने से पहले या तो जर्नलिंग करें। अगर आपको लगता है कि किसी दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नल आपके पास नहीं भी है, आप लिख नहीं सकते, तो आप बैठ के सोचें। सी फॉर बिगिनर्स, फोकस ऑन 3 पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपेंड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में आपके साथ क्या 3 पॉजिटिव चीजें हुई, ये दिस इज फॉर बिगिनर्स। स्टार्टिंग में आप ऐसे हैबिट फॉर्मेशन करो, लाइक व्हाट आई डू। मैं तो 3 डिफिकल्ट चीजों को सोचती हूँ और उसमें देखती हूँ कि इन तीनों सिचुएशन को मैंने कितने अच्छे से फेस करके मैं कितने कामली निकल पाई, और what I have gained from those 3 difficult situations. Wow. That helps me to build resilience as well as gives me, courage and faith further. So, but beginners के लिए मैं बोलूँगी आप 3 पॉजिटिव चीजों में क्या, 3 अच्छी चीजें क्या हुई आपकी लाइफ में, you recall that, write that, close your eye and हर एक के सिचुएशन को इमेजिन करके आप थैंक यू बोलो कि थैंक यू गॉड फॉर giving me this experience and for helping me to come out of it.
एंड उसके बाद आप सो जाओ वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके। जब आप सुबह भी उठते हो तो अगेन हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड कि भगवान आपका शुक्र है आपने मुझे, मैं सही सलामत तो उठ रही हूँ, अदरवाइज मेनी पीपल हु गो ऑफ टू स्लीप नेवर वेक अप, or you wake up with some throat problem or any problem, any health issue. When you're waking up in a healthy state of mind and body, that's the biggest thing to have gratitude for. Yeah. एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि व्हेन वी आर इन पेन, जब हम तकलीफ में होते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए मैंने किसी को पैसे दिए उधार और वो पैसे लेके गायब हो गया इंसान और मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, या हमें कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, तो जब हम इस तरह की तकलीफों में होते हैं तब हमें ग्रेटिट्यूड पे करना या ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसे समय पर भी ग्रेटिट्यूड शो करना या ग्रेटिट्यूड फील करना क्यों जरूरी होता है, और कैसे अपने माइंड को हम इस चीज के लिए रेडी करें, क्योंकि हमारा दूसरा इमोशन प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस समय पे ग्रेटिट्यूड को हम कैसे करें, फील करें, क्योंकि वो अंदर से फील होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम सबका माइंड का मेकअप ऐसा हुआ है ना, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है हम वाई में अटक जाते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और हम दूसरों के पे फोकस करते हैं, उसने ऐसा किया, और हम एक वो बदले की भावना या उसको मतलब उससे हम कैसे जैसे अगर पैसे देके कोई गया तो हम पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, या हम उसे, मैंने बहुतों को देखा है, बद्दुआ देने लगेंगे, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो होगा, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द वाई। मैं तो वाई पे जाती ही नहीं, मैं बस ये सोचती हूँ अच्छा हो गया, ये मेरे साथ होना था, हो गया, अब हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। सो डिटैच फ्रॉम समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, समथिंग इज नॉट विच इज नॉट विद इन योर कंट्रोल। वो दूसरा इंसान हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो पैसा चला गया हमें समझ आ रहा है कि अब वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने ये नहीं कहती कि कोशिश नहीं करनी चाहिए रिकवरी के लिए, कोशिश करो, बट मेंटली आप एकदम बुरे स्टेट में, मेंटल स्टेट में चले जाओ कि भाई मेरा तो बहुत ही कुछ हो गया, डिप्रेशन में चले जाओ, विल दैट हेल्प? आप डिप्रेशन में चले गए तो आप तो उसे चेज भी नहीं कर पाओगे, रिकवरी तो बहुत दूर की बात है। तो यू हैव टू स्टे इन दैट राइट मेंटल स्टेट फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर रिकवरी। अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो रिकवरी के लिए भी आपको राइट मेंटल स्टेट पे होना है ना। सो एक एक्सेप्टेंस लाना है कि ओके व्हाट हैज हैपेंड, अगर मेरी गलती थी, कई बार हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैंने कैसे उस पर फेथ कर लिया। सो फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ। होना था, सिचुएशन क्रिएट हुई, भगवान ने सिचुएशन क्रिएट किया, होना था, हो गया, हमारे कंट्रोल में अब नहीं है, जो हो गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव द अदर पर्सन। बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, बट देन आप आंख बंद करके आप सिर्फ बोलो कि ठीक है यार, हमारे प्राण थोड़ी ले गया, कोई हमारे प्राण तो नहीं ले जा सकता, हमारे टैलेंट नहीं ले जा सकता, हमारे स्किल्स कोई नहीं लेके जा सकता। सो बी थैंकफुल फॉर योर स्किल्स, बी थैंकफुल फॉर योर टैलेंट, बी थैंकफुल फॉर योर लाइफ, योर मेंटल हेल्थ। ये सब ठीक है तो ये तो 2 लाख गए, फिर कमा लेंगे, उसमें क्या है। जाना था, मैंने शायद पिछले जन्म का कुछ लेना देना था, मेरा बैगेज क्लियर हो गया, मेरा अकाउंट क्लियर हो गया, नाउ वी आर ऑन दैट नील अकाउंट। अब जो मैं कमाऊंगी ये मेरा है, अब जो आएगा वो मेरा है। शायद मैंने पिछले जन्म का कुछ देना था, दे के फिनिश, नाउ माय अकाउंट इज क्लियर। इस जन्म के लिए लेसन हो गया, लर्न किया मैंने। सो जहां आप ये सोचोगे ना, अपने मन में लाओगे, आप देखोगे आपका मन शांत हो गया, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड, ओके मेरा तो ग्रेटिट्यूड इसलिए कि आई एम अगेन ग्रेटफुल कि मेरा पुराना अकाउंट क्लियर हो गया, अब जो है आगे मेरा है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरे को एक इसी चीज से एक सवाल आ गया दिमाग में कि ग्रैटिट्यूड वर्सेस इमोशनल सप्रेशन, तो डिफरेंस क्या है मैम?
इमोशनल सप्रेशन इज कि आप उस फीलिंग को फील नहीं कर रहे, दबा दे रहे हैं. ग्रैटिट्यूड डज नॉट से उसे फील मत करो. आपको गुस्सा आया, आप रो लो, आप जर्नल करो, आपको अपना जो बात कहनी है जिससे आप जर्नल में लिख डालो, आप उसे आउटलेट दो. बट आप उस आउटलेट में अटक मत जाओ कि आप रोज यही कर रहे हो. एक होता है ना कि हम उसी नेगेटिव फीलिंग में अटक गए. हम रोज सबके आगे लोग पकड़ पकड़ के हम बता रहे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये कर दिया उसने. उस जोन से निकलो. एक बार आप बैठ के प्रोसेस कर लो इमोशन को. ऑफ कोर्स लॉस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इससे निकलना बहुत जल्दी इजी नहीं होता. बट आप एक बार प्रोसेस कर लो. बट ईच टाइम यू प्रोसेस, एंड में आप अपना सेंटेंस यही रखो, बट आई एम थैंकफुल दैट आई एम अलाइव. I'm thankful I'm still skilled and healthy enough to, earn more or, to be happy in my life. सिचुएशन के हिसाब से. रिलेशनशिप में अगर कुछ हुआ है, किसी से धोखा मिला, तो ओके, आपको क्या ले गया वो? आपके कुछ साल ले गया, आपके कुछ सेंटिमेंट्स ले गया. इट्स ओके, यू आर स्टिल अलाइव, हेल्दी. आप फिर सब कुछ, बहुत लोग हैं आपके आसपास. और रिलेशनशिप्स में देखो जहां आपको प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंकफुल हो, बजाय उसके कि जिसने आपको धोखा दिया. सेम थिंग इफ इन टर्म्स ऑफ मनी, वो 1-2 लाख 3 लाख आपके लॉस जो भी हुआ, उसके अलावा और तो है, और आपके मेन है, आपके पास स्किल अभी भी है, आप हेल्दी हो. आपके स्किल कोई नहीं ले सकता, आप और कमा लोगे और डेवलप कर लोगे. ट्रू, वेरी नाइस. मतलब वाकई में बहुत इंसाइटफुल रहा आपके साथ ये डिस्कशन करना. एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल. वी आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. हम फील करके बोल रहे हैं कि मैं वाकई में थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू कि आज आप हमारे इस पॉडकास्ट पर आए और हमारे इतने सारे सवालों का इतनी खूबसूरती से आपने जवाब दिया. So thank you very much. Pleasure is all mine. And once again I say both of you are doing a commendable job. आप बहुत अच्छा, जो आजकल situations चल रही है हर एक का, more than physical health, सबको mental health issues ज़्यादा bother कर रही हैं. माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है. और आपके हर एक पॉडकास्ट के टॉपिक, आप जो एक टॉपिक लेते हो विच इज वेरी रेलेवेंट टू टुडेज सिचुएशन एंड फॉर एवरीबॉडीज मेंटल हेल्थ. सो यू बोथ आर डूइंग अ गुड जॉब. And it was totally my pleasure. More gratitude. To be a part of your podcast. To you, ma'am, to appreciate. Thank you so much. So, okay, audience, scarcity कहता है मुझे और चाहिए, तभी मैं ठीक रहूंगा. और अबंडेंस कहता है जो है मेरे पास उसी में मैं ग्रो कर सकता हूँ. सो ग्रेटिट्यूड हमारे माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है. Very good. Yes. So अगर आज आप Scarcity कुछ mindset नहीं does लिख not take us सकते, anywhere. यस, सॉरी मैम, प्लीज रिपीट. Yes, योगिता जी, आप कुछ कह रही. हाँ जी. आज अगर आप कुछ नहीं लिख सकते हो, सिर्फ इतना सोचो जो आज भी चल रहा है वो कैसे चल रहा है, क्या आपने चाहा था? सो जब हम शुक्रिया कहना सीख जाते हैं, लाइफ रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है. जो है वही काफ़ी है. मैं शुक्रगुजार हूँ, रहना सीख लो, या मैं रह रही हूँ, ऐसा सोच लो. तो मेरा मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है, ये कहना चालू कर दो, और ये आपको ग्रोथ और हीलिंग की तरफ आगे बढ़ाएगा. बिल्कुल. थैंक यू योगिता जी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल मंत्र. जो है वो काफी है. मैं शुक्रगुजार रहना सीख रही हूँ, मेरा मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है. सो माय डियर ऑडियंस, अगर ये एपिसोड आपको ग्राउंडेड फील करवा रहा है तो इसे सेव कीजिए, शेयर कीजिए, और डोंट मिस अवर नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. Thank you so much.